नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आइए आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। हफ्ते के पहले दिन बाजार में नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 10,000 के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया। वहीं बैंक निफ्टी भी 24,400 के रिकॉर्ड स्तर के ऊपर बंद हुआ। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 217 अंक की बढ़त के साथ 32,246 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ 9,966 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की तेजी में सबसे बड़ा योगदान आरआईएल, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस और बैंक शेयरों का रहा। रियल्टी और मेटल को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। वहीं हेल्थ केयर शेयरों में भी थोड़ा दबाव देखने को मिला। हाई कम दिखाकर सरकार को चूना लगाने वाली भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया समेत 6 टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मार्केट रेगुलेटर सेबी और एक्सचेंज लिस्टेड टेलीकॉम कंपनियों से इस बारे में सफाई मांग सकती है। दरअसल सीएजी के ऑडिट में यह खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 6 टेलीकॉम कंपनियों ने अपना सालाना रेवेन्यू कम दिया, जो कि 61,000 करोड़ रुपए होता है, जिससे सरकार को स्पेक्ट्रम चार्जेस और लाइसेंस फीस के तौर पर 60,697 करोड़ की चपत लगी है। इन टेलीकॉम कंपनियों पर 4,531 करोड़ रुपए रेवेन्यू इंटरेस्ट भी बकाया है, यानी टेलीकॉम कंपनियों को कुल 12,229 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने हैं। गुजरात हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद आज अहमदाबाद एनसीएलटी में एसआर स्टील के खिलाफ एसबीआई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की इंसॉल्वेंसी याचिका पर सुनवाई होनी है। इससे पहले एनसीएलटी ने कंपनी को अपना विरोध शनिवार तक दर्ज कराने का वक्त दिया था, लेकिन एसआर स्टील ने थोड़ी और मोहलत मांगी थी, जिसका एसबीआई ने विरोध किया था। एसबीआई का कहना था कि गुजरात हाईकोर्ट में काफी लंबे समय तक सुनवाई चली और उस दौरान एसआर स्टील के पास अपना विरोध तैयार करने के लिए काफी वक्त था। आपको बता दें कि एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एसआर स्टील के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए अलग अलग याचिकाएं दी। एसआर स्टील पर बैंकों का 34,000 करोड़ रुपए बकाया है। घाटे का बोझ अब नहीं सहेगा टाटा ग्रुप। चेयरमैन चंद्रशेखरन ने यह बात साफ कर दी है। चंद्रशेखरन ने कहा कि मुनाफा नहीं देने वाली कंपनियों को बेचने का रास्ता हमेशा खुला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नैनो कार बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। ओएनजीसी और एचपीसीएल मर्जर का काम इस साल पूरा हो जाएगा। जी बिजनेस से खास बातचीत में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया लिमिटेड का भी मर्जर संभव है। धर्मेंद्र प्रधान से एक्सक्लूसिव बातचीत आलोक प्रदर्शी ने। आने वाले दिनों में इसी फाइनेंशियल ईयर में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालने के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाया गया, हाईपावर कमेटी बनाया गया है वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में। मैं मानता हूं इस प्रकार की रीअलाइनमेंट, फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट देश की अर्थनीति के लिए, देश की ऊर्जा सेक्टर में एक बड़ा कदम होगा। जेट एयरवेज ने अपने जूनियर पायलटों से कंपनी में कम से कम 5 से 7 साल नौकरी करने तथा 1 करोड़ रुपए तक मूल्य का जमानती बॉन्ड भरने की शर्त रखी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने कदम ऐसे समय में उठाया जबकि लागत में कटौती की पहल के तहत उसके अनेक जूनियर पायलटों को हर महीने 10 दिन अवकाश लेने को कहा गया। इस कदम से उनके वेतन में 30% की कटौती होगी। सूत्रों के मुताबिक इन पायलटों से 1 करोड़ रुपए मूल्य के जमानती बॉन्ड भरने को कहा गया और ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जबकि कंपनी एक तरफा ढंग से उनके वेतन में कटौती का फैसला कर चुकी है। क्या रियल एस्टेट सेक्टर के अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि 2016-17 के दौरान 25 लाख रुपए से कम के होम लोन के डिसबर्समेंट में 33% का इजाफा हुआ है। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचपी के मुताबिक कुल होम लोन लेने वालों में 76% ऐसे लोगों की संख्या थी जिन्होंने 25 लाख रुपए से कम लोन लिया, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी रही। आपको बता दें कि एनएचपी सरकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से डेटा जमा करता है। एनएचपी के मुताबिक अफोर्डेबल घर खरीदने वालों की संख्या बढ़ी है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ्रीचार्ज को खरीदने के लिए अब अमेजन भी मैदान में कूद पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक अमेजन ने फ्रीचार्ज को खरीदने के लिए 7 से 8 करोड़ डॉलर यानी करीब 466 से 532 करोड़ का ऑफर दिया। अमेजन भारत में अपने अमेजन पे को मजबूत करने के लिए फ्रीचार्ज को खरीदना चाहता है। अमेजन ने अभी अमेजन इंडिया के ऑपरेशंस को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ डॉलर की फंडिंग की, जिसमें 130 करोड़ रुपए अमेजन पे के लिए अलॉट किए गए। फ्रीचार्ज स्नैपडील की सब्सिडी कंपनी है।
सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 8 की लॉन्चिंग को लेकर ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। कंपनी ने ट्वीट कर बताया कि 23 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले अनपैक्ड नाम के इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 को लॉन्च किया जाएगा। सैमसंग ने ट्विटर पर जो फोटो शेयर की उसे देखें तो ये फोटो गैलेक्सी नोट का आउटलाइन है जिस पर डू बिगर थिंग्स लिखा हुआ है। इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फोन में इन्फिनिटी डिस्प्ले होने की बात सामने आई। गैलेक्सी नोट 8 में 6.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। एक्सोनस 8895 प्रोसेसर के साथ इसमें 6 GB रैम होने की भी बात कही गई है। महाराष्ट्र में किसान आज से कर्ज माफी की अर्जियां देना शुरू कर सकेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए राज्य भर में अर्जियां देने के लिए 25,000 ऑनलाइन हेल्प सेंटर्स बनाए हैं। किसानों को अर्जियां देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। किसानों के लिए अर्जी देते समय आधार नंबर देना जरूरी होगा। किसानों को अर्जी के लिए नाम, आधार नंबर, जिस खाते से लोन लिया और अदा नहीं कर पाए उसका नंबर, पत्नी और अवयस्क बच्चों के खातों का नंबर भी भरना होगा। साथ ही साथ ये भी लिखित में देना होगा कि राज्य सरकार ने कर्ज माफी योजना के लिए जो पैमाना तय किया उसके तहत वो योग्य है।